पंचकुला में राष्ट्रीय युवा दल करेगा भव्य डांडिया उत्सव का आयोजन। पंचकुला से विशाल मल्होत्रा के साथ हमारी सहयोगी करुणा मित्तल की रिपोर्ट। आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन के बारे में बताएं। ये गरबे का आयोजन जिस तरह आपने कहा कि कई जगह पे मनाया जाता है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय युवा दल की हम लोगों की टीम की इच्छा हुई कि जब सब जगह कई जगह पे ये प्रोग्राम होता है तो सब जगह क्यों नहीं। तो पंचकुला में हम लोगों ने पहले भी कार्यक्रम किए हैं दही हांडी जैसे, तो हमारी इच्छा थी कि तो हम लोगों ने कहा कि इस बार ट्रायल करके देखते हैं एक दिन का, अगर ये सक्सेसफुल रहता तो आगे भी फिर इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो उसी तहत चलते हुए हम लोगों ने व्यवस्था करी है डांडिया की, जिसमें कि लाइव बैंड, लाइव सिंगर रहेंगे, डीजे का पूरा जोर रहेगा और ढोल वगैरह रहेगा और कुछ प्रोफेशनल्स रहेंगे, डांसर्स रहेंगे जो डांडिया गरबा करके दिखाएंगे भी और सिखाएंगे भी साथ साथ लोगों को, ताकि लोग उसको अच्छे से सीख भी सके, कर भी सके और एंजॉय कर सके इस पर्व को। सर ये एक दिन का रहेगा या? मैम एक दिन का, अभी फिलहाल एक दिन का किया है, सो बुधवार को सिर्फ रहेगा शाम को 6 बजे। मुख्य अतिथि श्री तरुण भंडारी जी रहेंगे, राजनीतिक सचिव हैं हरियाणा सरकार, अपना नायब सैनी जी के सीएम साहब के, वो रहेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। लाइव बैंड भी? लाइव बैंड रहेगा इसके अंदर जी, मणि सिंह सिंगर रहेंगे, उनका पूरा लाइव बैंड रहेगा। किसी को पास लेने हैं इसके तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप इससे पास के लिए नंबर्स हमने डिस्प्ले किए हुए हैं 9876246664 950111100। ये नंबर हमने डिस्प्ले किए हुए हैं, जिसको पासेस चाहिए वो पासेस ले सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। एक लाइव स्टोर पे भी हम आज शाम से पासेस अरेंज कर देंगे, तो लाइव स्टोर से भी आप पास ले सकते हैं। एक पास पे कितनी एंट्री है? एक पास पे 2 जनों की एंट्री है, पास कॉम्प्लीमेंट्री है और एंट्री सिर्फ पास के थ्रू ही है, कोई इसके टिकट नहीं है, कोई इसके पैसे नहीं है, कोई पास के चार्जेस नहीं है। संदीप जी, कोई भी कार्यक्रम कहीं ना कहीं एक माइंड में एक उद्देश्य रहता है, एम रहता है किसी कार्यक्रम का आयोजन करवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं माइंड में किस उद्देश्य के साथ आपने ये जो कार्यक्रम का स्टेप उठाया? ऐसे मेरा उद्देश्य जो है, हमारी पूरी टीम का उद्देश्य शुरू से रहा है कि जहाँ जहाँ जो कार्यक्रम प्रमुख तौर पे होते हैं वो कार्यक्रम हम हर जगह करने की कोशिश करें। हम अपने शहर में तो कम से कम करने की कोशिश करें जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो जैसे दही हांडी का कार्यक्रम हमने किया था, तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ वो। दही हांडी का कार्यक्रम आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादातर किया जाता है, तो हमने तब वो 40-45 फीट की मटकी लगा करके, 30 फीट की लगा करके, तब 20 फीट की लगा करके, तो हमने वो कार्यक्रम किया था दही हांडी का। तो उसी प्रकार से जो ये डांडिया का कार्यक्रम है, गरबे का कार्यक्रम है, ये राजस्थान और गुजरात के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है और बड़ा अच्छा लगता है कि म्यूज़िक चल रहा है, फेस्टिवल्स में लोग नाच रहे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इच्छा हुई कि हम अपने शहर के अंदर भी इसको करें, हमारे शहर के लोग भी इसको एंजॉय कर सकें। सर जैसे कि ये राजस्थान और गुजरात का प्रमुख वो है, तो क्या इसमें जो आप वो रखेंगे, खाने का व्यंजन रखेंगे, वो इसी के लिए होगी या कोई भी व्यंजन रखेंगे? व्यंजन तो नॉर्मली है जी, जो राजस्थान में भी और गुजरात में भी गोलगप्पे, टिक्की, चाट सब जने बड़े शौक से खाते हैं। डिश भी रखी है? नहीं, डिश कोई नहीं, यही रखी है जी जो सब जने आराम से खा सकें, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि पंजाबी तड़का हर चीज़ में बड़ा ज़रूरी है, तो वो उसी फ्लेवर के हिसाब से रहेगा, खाना पीना उसी हिसाब से रहेगा। सर आपका जो दल है हिंदू राष्ट्र सनातनी को बढ़ावा के लिए प्रोग्राम करता रहता है जी, तो फ्यूचर में भी ऐसे प्रोग्राम आप होते रहेंगे? बिल्कुल 100% होते रहेंगे जी। हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, अपनी संस्कृति के जो इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोग उनसे जुड़ करके रहें, अपने बच्चों को आगे इनके संस्कारों के साथ जोड़ करके रखें, इसके लिए जो हमसे बन पड़ेगा हम लोग बिल्कुल करेंगे। सिक्योरिटी को लेकर बता दीजिए क्या अरेंजमेंट्स हैं? सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे हमारे पास में प्राइवेट बाउंसर्स रहेंगे, लेडीज़ भी रहेंगी, जेंट्स भी रहेंगे, हमारे अपने RYD के लोग भी रहेंगे और पुलिस प्रशासन की भी हमारे को मदद मिलेगी, तो सिक्योरिटी का कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। लाइटिंग का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, कोई अंधेरा कहीं किसी तरफ नहीं रहेगा। टाइमिंग क्या है इसकी? टाइमिंग शाम को 6 बजे से लेकर के 10 साढ़े 10 बजे तक, 11 बजे लास्ट तक, जब तक हमारा है। संदीप जी देखा गया कि जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो यातायात काफी बाधित होता है, कि देखा है कि लोगों को आने जाने में आवाजाही दिक्कत आती है, क्या ऐसे क्या प्रबंध किए गए आपके? ऐसा जी, इसके लिए अभी आप ये देखो कि जहाँ जिस जगह पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उसके आसपास सारी पार्किंग्स हैं, तो हमारी कोई सड़कें, गाड़ियों जो हैं वो सड़कों पे लगने वाली नहीं रही, वो सब पार्किंग्स में लग जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पार्किंग आपको सारा एरिया पता है, बिल्कुल गोपाल वाला सारा स्लॉट पार्किंग का ही बहुत बड़ा स्लॉट है। जहाँ पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसके अंदर भी आधी पार्किंग रहेगी, उसके बाद उसके बैक साइड पे भी सारी पार्किंग का स्लॉट है, वो पार्किंग लग सकती है आराम से। तो मतलब कोई ऐसा यातायात बाधित हो इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।